Hello guys, this is my third video and second video of second chapter, national income and related aggregates. So in this video I'll discuss about the some component of calculation of national income. Previous class में मैंने बताया था तीनों चीज़ जो कि है, वन इज डेप्रिसिएशन, कब हमें चाहिए होता है जब हम ग्रॉस से नेट पे जाएंगे। जब हम ग्रॉस पे नेट पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस का वैल्यू ज़्यादा रहता है, नेट का वैल्यू कम होता है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। और अगर हम नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो हमें डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। ये रहा हमारा ग्रॉस और नेट के बारे में इंफॉर्मेशन। एंड सेकेंड पार्ट था हमारा NIT, जो कि है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। उसको हम कहाँ यूज करेंगे, दो चीज मैंने ये भी बताया था, एक मार्केट प्राइस से और एक है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए जैसे कि ग्रॉस का वैल्यू ज़्यादा होता है, सिमिलरली मार्केट प्राइस का वैल्यू ज़्यादा होता है। अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो हमें NIT को माइनस करना पड़ेगा। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो NIT को हमें प्लस करना पड़ेगा। NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी बोलते हैं। कैलकुलेट कैसे होगा NIT, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ये प्रोसेस में हम NIT का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि हमारे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को लेके ही होगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए NIT को माइनस करेंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस को जाने के लिए हमें NIT को प्लस करना पड़ेगा। और हमारा जो थर्ड इक्विपमेंट था जिसको हम NFIA बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को लेके होता है। डोमेस्टिक इनकम वो क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम मीन्स हमारे कंट्री के लोग, हमारे कंट्री के अंदर जितने लोग रहते हैं उन लोगों का इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, नेशनल इनकम, जो हमारे कंट्री के लोग अंदर जितने लोग रहते हैं उसके साथ हमारे कंट्री के जो लोग बाहर रहते हैं, यानी कि दोनों का इनकम, इनसाइड प्लस आउटसाइड। हमारे कंट्री के अंदर कितना लोग रहते हैं और बाहर से जो लोग रहते हैं हमारे कंट्री के लोग, उन लोगों का इनकम क्या है, उसको, ये चीज को लेके हम NFIA को एलाबरेट करना है। NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। NFIA जो होता है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। ये दोनों चीज को लेके हमें करना होगा। इस प्रोसेस में अगर हम डोमेस्टिक का वैल्यू और नेशनल वैल्यू में ज़्यादा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में अगर देखेंगे हम, सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहता है नेशनल इनकम का। अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो हमें NFIA को प्लस करना है। अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाएंगे तो हमें NFIA को माइनस करना है। ये था NFIA का कैलकुलेशन। ये तीनों चीज़ को हमें याद रखना है। एक है डेप्रिसिएशन, कब प्लस करना है कब माइनस करना है, और एक है NIT, कब प्लस करना है और कब माइनस करना है, और एक है NFIA, कब हमें प्लस करना है और कब हमें माइनस करना है। ये चीज़ को देखना है। अगर ये तीनों चीज़ समझ में नहीं आएगा, कोई भी नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द सम पार्ट ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। पहले हमें ये तीनों चीज़ को याद रखना है। उसके बाद कैलकुलेशन से पहले जो चीज़ को लेके हम कैलकुलेट करेंगे उसका कुछ थियोरेटिकल पार्ट के बारे में जानते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमारा आता है GDP-MP। ये चीज़ याद रखना बहुत आसान है। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। बस कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जानते हैं जो हमें डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। पहले हम ये देखते हैं GDP-MP क्या होता है। इट रेफर्स टू द ग्रॉस, G फॉर GDP जो हम देखते हैं, G फॉर ग्रॉस, D फॉर डोमेस्टिक एंड P फॉर प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अभी इग्नोर करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में इतना कोई नहीं है, प्रोडक्ट हर कोई जगह में यूज होता है। तो ग्रॉस एक है डोमेस्टिक और एक है मार्केट प्राइस। इट रेफर्स टू
जहाँ पे एमपी लिखा होगा, मार्केट प्राइस लिखा होगा, हम यहाँ पे सोचेंगे कि मार्केट वैल्यू है। ठीक है, जहाँ पे जी लिखा होगा वो ग्रॉस होगा, एन लिखा होगा तो नेट होगा, मार्केट प्राइस लिखा होगा तो मार्केट वैल्यू होगा, फैक्टर कॉस्ट लिखा होगा तो मनी वैल्यू होगा, और डोमेस्टिक लिखा होगा तो डोमेस्टिक टेरिटरी होगा, एन लिखा होगा तो नेशनल रेसिडेंट होगा। ये चीज के बारे में हमें याद करना है, इतना समझ जाएंगे तो डेफिनेशन भी याद रह जाएगा। फर्स्ट टू द मार्केट वैल्यू ऑफ जीडीपीएमपी क्या होता है? इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक साल में हमारे कंट्री के जितने लोग रहते हैं, हमारे कंट्री में रहने वाले जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उसका मार्केट वैल्यू, मनी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे हम जीडीपीएमपी बोलते हैं, उसका मार्केट वैल्यू को हम बोलेंगे जीडीपीएमपी। ये था जीडीपीएमपी का डेफिनेशन। सिमिलरली जीडीपीएमपी के बाद हम देखेंगे हमारा सेकेंड पार्ट है जीडीपीएफसी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें क्या होगा डेफिनेशन में देखो, इट रेफर्स टू, जीप लिखा हुआ है मीन्स ग्रॉस ही होगा, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है, जीडीपीएफसी है इसलिए मनी वैल्यू होगा। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। डोमेस्टिक लिखा हुआ है जीडीपीएफसी मीन्स वो डोमेस्टिक ही होगा। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of the country during the period of 1 year. So हम ये देखेंगे, हम ये भी जानते हैं कि जीडीपीएमपी का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। बाकी फॉर्मूला से हम ये फॉर्मूला को डिराइव करेंगे हमेशा। जीडीपीएफसी का फॉर्मूला है जीडीपीएफसी इक्वल टू जीडीपीएमपी माइनस एनआईटी। जीडीपीएमपी से अगर एनआईटी को माइनस करेंगे हमें जीडीपीएफसी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनडीपीएमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इट रेफर्स टू द मार्केट प्राइस मीन्स मार्केट वैल्यू होगा। इट रेफर्स टू द नेट, एन लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है मीन्स हम नेट करेंगे। इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्लियर? एक साल में हमारे कंट्री में रहने वाले जितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं उसका जो नेट मार्केट वैल्यू होता है, ग्रॉस होगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपीएमपी हो जाएगा, यहाँ पे एनडीपीएमपी मीन्स नेट मार्केट वैल्यू। सो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे एनडीपीएमपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फॉर्मूला क्या होगा एनडीपीएमपी का? एनडीपीएमपी इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारा जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगर हम जीडीपीएमपी से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे हमें एनडीपीएमपी मिल जाएगा। ये था हमारा थर्ड कंपोनेंट है। फोर्थ पे जाएंगे एनडीपीएमपी के बाद एनडीपीएफसी। यहाँ पे एफसी हुआ मीन्स ऑटोमेटिकली मनी वैल्यू होगा, फैक्टर कॉस्ट में मनी वैल्यू, मार्केट प्राइस में मार्केट वैल्यू। ठीक है, सो एन फॉर आ जाएगा हमारा नेट, जी फॉर ग्रॉस। सो एनडीपीएमसी पे क्या हो जाएगा डेफिनेशन देखेंगे तो, इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में हमारे कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों का जितना इनकम है, जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसका मनी वैल्यू को हम एनडीपीएफसी बोलेंगे। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, एनडीपीएफसी इक्वल टू एनडीपीएमपी माइनस एनआईटी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से अगर हम एनआईटी को माइनस करेंगे हमें एनडीपीएफसी मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और एक भी है एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए, और एक फॉर्मूला है हमारा जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। कैसे होगा एनडीपीएमपी का? देखो हम फॉर्मूला देखते हैं क्या है। एनडीपीएमपी का क्या फॉर्मूला है? जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन। सो एनडीपीएमपी पे हम ये लिख दिए जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी है, माइनस एनआईटी लिख दिए, उसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जीएनपीएमपी, वो भी देखते हैं। सो जीएनपीएनपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का काम हो गया। जीडीपीएमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपीएमपी जीडीपीएफसी।
एनडीपीएमपी एनडीपीएफसी। अभी हम डी पे यूज नहीं होगा, एन पे जाएंगे, यानी कि जीएनपीएमपी जीएनपीएफसी एनएनपीएमपी एंड एनएनपीएफसी। सो फास्ट ये देखते हैं जीएनपीएमपी क्या होता है। इट रेफर्स टू, जी मीन्स जी फॉर ग्रॉस, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट प्राइस लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट होगा। डी था तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी हमारे कंट्री के अंदर। एन लिखा हुआ है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एन लिखा है मीन्स नॉर्मल रेसिडेंट ही होगा। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा, जीएनपीएमपी इक्वल टू जीडीपीएमपी प्लस एनएफआई। जीएनपीएमपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है जीडीपीएमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अगर ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें जीएनपीएमपी मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा जीएनपीएफसी। जो हमारा नेक्स्ट आता है जीएनपीएफसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो क्या होगा, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ, जीएनपीएफसी लिखा हुआ है, फैक्टर कॉस्ट मीन्स मनी वैल्यू, जी फॉर ग्रॉस, एन फॉर वही नॉर्मल रेसिडेंट ही होगा। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में हमारे कंट्री में रहने वाला नहीं है, हमारे कंट्री का लोग जो बाहर रहते हैं उनका इनकम, यानी कि वो जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं उसका मनी वैल्यू को हम बोलेंगे क्या, जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो क्या होगा, जीएनपीएफसी इक्वल टू जीएनपीएमपी माइनस एनआईटी। जीएनपीएफसी इक्वल टू जीएनपीएमपी माइनस एनआईटी। नेक्स्ट पे हम जाएंगे, नेक्स्ट पे हमारा फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट इक्विपमेंट जो होता है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एनएनपीएमपी। हम देखेंगे एनएनपीएमपी क्या होता है, उससे एन पर नेशनल होता है, नॉर्मल रेसिडेंट जो होता है। इट रेफर्स टू द, एमपी लिखा हुआ मीन्स मार्केट वैल्यू, हाँ, एन लिखा हुआ मीन्स क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एनएनपीएमपी, एन फॉर क्या होता है हमारा, नेट होता है, एन फॉर क्या होता है, नेशनल होता है, प्रोडक्ट छोड़ो, और मार्केट प्राइस मीन्स मार्केट वैल्यू। सो इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। क्यों हुआ, क्योंकि नेशनल है, जीएनपीएमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये हुआ हमारा एनएनपीएमसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है, एनएनपीएमपी इक्वल टू एनडीपीएमपी प्लस एनएफआई। एनएनपीएमपी इक्वल टू एनडीपीएमपी प्लस एनएफआई। एनएनपीएमपी का और भी एक फॉर्मूला है, जो एनडीपीएमपी प्लस एनएफआई है, एक फास्ट फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला हम देखेंगे जीएनपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपीएमपी इक्वल टू जीएनपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगर जीएनपीएमपी से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे हमें एनएनपीएमपी मिल जाएगा। और एक है लास्ट इक्विपमेंट हमारा एनएनपीएमपी हो गया हमारा, नेक्स्ट है हमारा एनएनपीएफसी। अगर एनएनपीएफसी देखेंगे डेफिनेशन हम खुद भी बोल सकते हैं, इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू, फैक्टर कॉस्ट लिखा मीन्स मनी वैल्यू होगा। इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सेम नॉर्मल रेसिडेंट, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में हमारे कंट्री पे रहने वाला नहीं है, हमारे कंट्री के लोग जो बाहर रहते हैं, ठीक है, हमारे कंट्री के लोग जो बाहर रहते हैं उनका जो गुड्स एंड सर्विसेज, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसका मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस होता है तो मार्केट वैल्यू होता है, फैक्टर कॉस्ट मीन्स मनी वैल्यू, उसका जो मनी वैल्यू है उसको हम बोलेंगे एनएनपीएफसी। अगर एनएनपीएफसी का फॉर्मूला हम देखेंगे, एनएनपीएफसी का क्या फॉर्मूला होगा, एनएनपीएफसी इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई, और एक है एनएनपीएफसी इक्वल टू एनएनपीएमपी माइनस एनआईटी। एनएनपीएमपी से अगर एनआईटी को हम माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा एनएनपीएफसी। तो ये था हमारा सारा कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को लेके ही हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे। डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं, उसका तो अलग फॉर्मूला होगा। जो नेशनल इनकम का सिंपल कैलकुलेशन है
जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये रिलेटेड कैलकुलेशन को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज, वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, otherwise we cannot calculate the some process of calculating national income, it will be very difficult for us. but एक चीज मैं यहाँ पे एक बोल देना चाहता हूँ, ये जो फॉर्मूला अगर याद रखने के लिए डिफिकल्ट है, मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस, तुम लोगों को एक सिंपल प्रोसेस बोल देता हूँ, इसलिए फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला को हम खुद ही डिराइव कर पाएंगे, फॉर्मूला को हम खुद ही डिराइव कर पाएंगे और कैलकुलेट भी कर पाएंगे। अगर ये सारा फॉर्मूला याद रखने के लिए हमें डिफिकल्टी हो रहा है, मैं बोल देता हूँ जो फॉर्मूला को, ये सारा जो फॉर्मूला है हम खुद कैसे बनाएंगे और खुद कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देके मैं बता देता हूँ। देखो अभी हम देखते हैं ये फॉर्मूला को हम खुद कैसे डिराइव करेंगे। मान लो जीडीपी एमपी है, जीडीपी एमपी, अगर जीडीपी एमपी का वैल्यू दिया हुआ है, हमें एनडीपी एफसी पे पहुंचना है। ठीक है, जीडीपी एमपी का वैल्यू दिया है, हमें कहाँ पहुंचना है, एनडीपी एफसी पे पहुंचना है। तो क्या करेंगे, हमें पी को पी जो है हम कैंसिल कर देते हैं, दोनों पी कैंसिल हो गया। मुझे ये बताओ ग्रॉस से नेट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस ज़्यादा वैल्यू है, पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो नेट में कम वैल्यू है, ग्रॉस से नेट जाएंगे तो क्या करना होगा, हमें माइनस डिप्रिसिएशन करना होगा। ठीक है, ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस डिप्रिसिएशन। तो डोमेस्टिक डोमेस्टिक दोनों डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक को कैंसिल कर दो। यहाँ पे मार्केट प्राइस है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हमें क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से जाएंगे फैक्टर कॉस्ट, तो हमें एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि जीटीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी इक्वल टू एनडीपीएफसी मिल गया। सिमिलरली कोई भी एक ले जाओ, मान लो एनएनपीएफसी से हमें जाना है जीटीपीएमपी पे, एनएनपीएफसी से हमें जाना है जीडीपीएमपी पे, तो हम क्या करेंगे, एनएनपी यहाँ पे नेट है, यहाँ पे ग्रॉस से, हमें नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जानते हैं, डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। नेट से ग्रॉस जाएंगे, डेप्रिसिएशन को क्रॉस किए, फिर नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो क्या करेंगे, नेशनल वैल्यू पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो ज़्यादा होता है, नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो एनएफआई को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एनएफआई को माइनस करेंगे। ठीक है, फिर फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस से, तो क्या करेंगे, एनआईटी को प्लस करेंगे। ये प्रोसेस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल ले जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल पे हम ले जाएंगे तो कोई भी एक ले जाओ, जीएनपीएमपी से हम जाएंगे एनडीपीएफसी, जीएनपीएमपी से हम जाएंगे एनडीपीएमसी। तो यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें क्या करेंगे, अगर हम जाएंगे ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआई करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास और क्या है, मार्केट पीपी कैंसिल कर दो, ग्रॉस से नेट जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को माइनस किए, नेशनल से हम डोमेस्टिक है तो एनएफआई को माइनस किए, और एक मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट मीन्स माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी। ये प्रोसेस में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हमारा ट्रिक के हिसाब से हम कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला यहाँ पे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं। एक ही प्रॉब्लम है, हम एक प्रॉब्लम करते हैं, हम समझ जाएंगे कि ये कैलकुलेशन जो है कैसे कैलकुलेट होता है। एक प्रॉब्लम करने के बाद, बहुत सारा प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम करते हैं, करने के बाद हमें समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें जीडीपीएमपी का वैल्यू दिया हुआ है 500, क्लियर, जीडीपीएमपी इक्वल टू 500, डेप्रिसिएशन का वैल्यू दिया हुआ है 200, इनडायरेक्ट टैक्स का वैल्यू दिया हुआ है 100, सब्सिडी दिया हुआ है 50, एनएफआई दिया हुआ है हमारा 20, यहाँ पे एनएफआई दिया हुआ है हमारा 20, कैलकुलेट एनएनपीएफसी। क्या करना होगा, हमें एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना होगा। एक चीज हमेशा याद रखो, जो चीज कैलकुलेट करना होगा वो हमेशा राइट हैंड साइड पे रखेंगे। एनएनपीएफसी कहाँ रखेंगे, राइट हैंड साइड पे। कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू दे दो, हमें वैल्यू क्या गिवन है, देखेंगे पहले वैल्यू हमें गिवन है जीडीपीएमपी का, वैल्यू क्या गिवन है, जीडीपीएमपी का वैल्यू गिवन है, हमें जाना है
कहाँ पे, एनएनपीएफसी पे। तो देखेंगे बाकी वैल्यू दिया हुआ है, पर हमें कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी। अगर ये कैलकुलेट करना होगा तो पहले एक एक इक्विपमेंट के बारे में हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएंगे, जीटीपीएमपी से एनएनपीएफसी तक हम कैसे जाएंगे। पहले देखते हैं, पीपी जो है दोनों कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया। ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस से हम जाएंगे नेट। ग्रॉस से नेट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। फिर ग्रॉस का काम हो गया। फिर देखते हैं डोमेस्टिक से हम जाएंगे नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से जाएंगे नेशनल, यानी कि हमें एनएफआईए को प्लस करना होगा। एनएफआईए को क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल का वैल्यू ज्यादा रहता है डोमेस्टिक से। अगर पॉजिटिव में देखेंगे तो पहले देखते हैं ग्रॉस से नेट जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। हाँ, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमें एनएफआईए को प्लस करना पड़ेगा। पीपी कैंसिल कर दी, यहाँ पे पीपी कैंसिल हो गया। यहाँ पे मार्केट प्राइस है और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करना होगा हमें, अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, मार्केट प्राइस का वैल्यू इतना सोचना कि हमेशा ज़्यादा रहता है, तो फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे मीन्स माइनस करना होगा, तो हम एनआईटी को माइनस करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे जीडीपीएमपी का वैल्यू कितना है, पुट कर दो। वैल्यू दिया हुआ 500, लिख दिया मैंने जीडीपीएमपी का वैल्यू, माइनस डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 200, 200 प्लस एनएफआईए दिया हुआ है वैल्यू, एनएफआईए दिया हुआ है 20 प्लस 20 कर दिया मैंने, माइनस एनआईटी नहीं है क्वेश्चन पे, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, पर इनडायरेक्ट टैक्सेस है और सब्सिडी है, दोनों है। इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडी है, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडी को माइनस कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी कर दी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो जो वैल्यू है लिख देते हैं, 500 माइनस 200 प्लस 20 माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा कितना है 100 माइनस सब्सिडी कितना है 50, सब्सिडी कितना है 50। सो 500 माइनस 200 प्लस 20 माइनस 100 है, 100 लिख दिया मैंने, माइनस माइनस ब्रैकेट में है हमेशा। एनआईटी को यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी को लेके ही एनआईटी हमें मिला है, तो ब्रैकेट में है मीन्स माइनस 100 है, माइनस 100 हो गया। ये जो माइनस 50 है क्या हो जाएगा, प्लस 50 हो जाएगा। सो क्या करेंगे हम, 500 माइनस 200 ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस 100 प्लस 70 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा 500 था हमारा, 500 पे अगर देखेंगे तो 500 माइनस 200 माइनस 100 हो गया, माइनस 300 प्लस 70 कितना हो गया, माइनस 230। सो 500 माइनस 230 इक्वल टू 270, 270, 270 इज आवर आंसर। एनएनपीएफसी का कैलकुलेशन है। एनएनपीएफसी का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 270, 270, ये वैल्यू हो गया हमारा एनएनपीएफसी का। और भी कैलकुलेशन करके ये बारे में हम जानकारी लेते हैं। सिमिलरली देखते हैं और एक कैलकुलेशन हम करते हैं। वैल्यू दिया हुआ है एनडीपीएमपी है 800, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है 100, एनआईटी दिया हुआ है 300, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है -10। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी। तो मैंने क्या बोला था, जो कैलकुलेट करना है हमें से राइट पे रखें। यहाँ पे लिखा मैंने एनएनपीएफसी इक्वल टू दे देते हैं। वैल्यू क्या गिवन है हम देखते हैं। वैल्यू गिवन क्या है, एनडीपीएमपी का वैल्यू गिवन है, एनडीपीएमपी का वैल्यू गिवन है। हम यहाँ पे लिख देते हैं एनडीपीएमपी। एनडीपीएमपी से एनएनपीएफसी पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनडीपीएमपी से अगर हम जाएंगे एनएनपीएफसी पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट दोनों कैंसिल कर देते हैं, पीपी ये भी दोनों कैंसिल हो गया। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए, प्लस एनएफआईए। सिमिलरली और एक चीज है, मार्केट प्राइस यहाँ पे है फैक्टर कॉस्ट,
मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करेंगे हम, एनआईटी को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हमें एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट प्राइस का वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहता है। सो हम यहाँ पे क्या कर दिए, प्लस NFIA माइनस एनआईटी, इतना करेंगे तो एनएनपीएफसी का आंसर हमें मिल जाएगा। एनडीपीएमपी का वैल्यू क्या गिवन है, एनडीपीएमपी का वैल्यू गिवन है 800, मैंने लिख दिया 800 प्लस NFI का वैल्यू तो क्वेश्चन पे नहीं है, क्या करेंगे, NFI वैल्यू नहीं है पर फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे NFI का वैल्यू गिवन नहीं है, NFI कैलकुलेट कैसे होता है, NFI इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, शॉर्टली हम फीफा माइनस पिटा बोलते हैं। NFI अगर नहीं है क्वेश्चन पे, ये दोनों में से कोई भी होगा तो आंसर निकल जाएगा, अगर दोनों में से कोई एक है बाकी को हम जीरो ले जाएंगे। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये दोनों चीज को ध्यान रखना है। पर हमारा क्वेश्चन पे यहाँ पे गिवन नहीं है फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्वेश्चन पे नहीं है, पर एक क्वेश्चन पे एक चीज है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, यानी कि NFI में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ब्रैकेट में मैंने रख दिया, माइनस NIT है, NIT का वैल्यू 300 है, मैंने लिख देता हूँ, क्लियर। सो यहाँ पे 800 है, मैंने लिख दिया, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है कुछ वैल्यू है हमारे पास नहीं है, जीरो किया, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड का वैल्यू -10 है, -10 -300, क्लियर। यहां पे कर देते हैं हम साइड में, तो यहां पे कर देते हैं, देखो जो हमारा फैक्टर 800 है, 800 प्लस जीरो माइनस -10 हो गया, +10 300, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, मैंने यहाँ पे 800 प्लस जीरो माइनस -10 हो गया, कितना हो गया, +10 हो गया, -300, तो कितना हो गया, 800 माइनस 300 कितना हो गया, 500 प्लस 10, सो हमारा ये कितना हो गया, 500 प्लस 10 इक्वल टू, आंसर हो गया हमारा 510, वैल्यू हो जाएगा हमारा फैक्टर इन वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, NNPFC। तो इस प्रोसेस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा आंसर मिल गया 510 का वैल्यू NNPFC। देखो ये प्रोसेस में ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लासेस में मैं और कुछ वीडियो क्वेश्चन रिलेटेड अपलोड करूंगा, 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद वी कैन इजीली कैलकुलेट द शॉर्टली प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू आवर GDP MP और NDP MP और NDPFC और GNPFC लाइक दैट। सो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रॉब्लम के साथ कुछ सॉल्यूशन अपलोड करेंगे जिससे हमारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और ये तो जो हमारा सेकेंड चैप्टर है ये और एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेशनल इनकम का ओरिजिनली कैलकुलेशन डिफरेंट मेथड में कैसे किया जाएगा वो बारे में कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।